नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। थाना सिकंदरा क्षेत्र के नगर में चिकित्सक के घर में बदमाशों ने बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया है, जहां 4 बदमाशों ने बंधक बनाकर 7 लाख रुपए, ज्वेलरी और मोबाइल लूट कर फरार हो गए हैं। एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे, सीओ दीक्षा सिंह, इंस्पेक्टर कमलेश सिंह, इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, इंस्पेक्टर अजय कौशल सहित कई थाना की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, जहां सीसीटीवी कैमरे को खंगाल कर पुलिस आगे की जांच शुरू कर चुकी है। सर, ये केके नगर में घटना हुई है, क्या मामला है पूरा? देखिए, केके नगर जो कि थाना सिकंदरा में पड़ता है, वहाँ पे एक सूचना मिली थी कि एक डॉक्टर रजनीकांत शर्मा, इनके घर पे 4 लोगों ने आकर इनको बंधक बनाकर लूट यहाँ पे की है। कुछ इनका सामान यहाँ से गया है, करीबन 7 लाख रुपए और कुछ गहने, वॉचेस, लैपटॉप और DVR भी जाते समय ये लोग लेके गए हैं। इनकी एक बाइक भी इस लूट में ये लोग लेके गए हैं। इस पूरी घटना का अनावरण करने हेतु लगभग 4 टीमों का भी गठन हम लोगों ने किया है। SOG की टीम भी इसमें लगाई गई है। जो भी तहरीर देंगे उसको पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई जो है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर के गट्टुका थाना क्षेत्र अंतर्गत हाफिजपुर निवासी जंग बहादुर प्रजापति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतक 2 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके परिजनों के मुताबिक आज सुबह ही भोजन कर और अपने पिता को भी भोजन कराकर भैंस चराने के लिए गया था और मां और बेटी बहन बगल में हुई शादी के विदाई समारोह में गए थे, जहां करीब 10:30 बजे दिन में अकेले मौका पाकर संदिग्ध परिस्थितियों में उसने छत में लगे हुए लोहे के छल्ले से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली है। राम केवल। कौन सा थाना पड़ता है आपका? पहले तो कटका जैतपुर पड़ता था ना, जैतपुर। तो क्या मामला, कैसे क्या हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं साहब, हम लोग गए थे, वो अपनी माँ को और अपने एक हमारी छोटी लड़की है उसको भेज दिया कि जाओ तुम वहाँ उसका विदाई करके आओ, और हमको भेज दिया भैंस चराने के लिए। और हम भैंस लेके आए, तब देखा तो थोड़ा था, गांव वाले आए, उतारा गया, उसके बाद दम तोड़ दिया। क्या नाम था आपके लड़के का? जंग बहादुर। अच्छा, क्या करते थे वो? कुछ नहीं साहब, यही खेती बाड़ी में, पढ़ाई बंद था, साथ में रहता था। कितनी उम्र रही होगी? 22। शादी हो गई थी? नहीं, शादी उदी नहीं हुआ। कितने बजे पता चला आपको, कैसे पता चला आपको फांसी लगाए हैं? हम आया, भैंस बांधा, अंदर गया, तब देखा, तब गांव वाले बुलाया, गांव वाले उतारे, गिर गए मालो इधर। अच्छा, तो पुलिस वाले को सूचना मिली? सूचना दी गई पुलिस को? हाँ, सब लोग दिए। तो लाश को क्या किए वो लोग? लास्ट पोस्टमार्टम में गई है। और कहाँ? अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना की वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, वहीं सरकार के नल जल योजना सिर्फ तमाशा बनकर रह गए हैं। कहावत है कि जब प्यास लगी तो कोई पानी नहीं दिया, जब जान चली गई तो अमृत दिया जाता है। अभी गर्मी का मौसम में जल स्तर काफी नीचे चला जाता है, जहां लोगों को पानी की सख्त जरूरत होती है। पर क्या कहा जाए कि पानी चाहे गंदा हो या साफ, प्यास तो बुझानी पड़ती है। ऐसा मामला शेरघाटी प्रखंड के ठाव चिड़िया टोली कुशी गांव के दूषित पानी पीने के लिए देखा गया, जहां मिली जानकारी के मुताबिक सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कल्याणकारी योजना नल जल से बोरिंग करा दी गई है, लेकिन अभी तक पानी का जल मीनार नहीं बनाया गया है। चालू कर जखन पर सलावन के पिए है ना, कुछ कर रही है और चापाकल के पानी ना मिलो ना, नल जल वाला पानी कुछ ना, नल जल तो देखा सब लोग फट गए थे, पैसा वाला चाल गए थे, नल जल वाला की नल बैठ जाती, खाली पानी बैठा देले थे। नहीं हो का नाम होलो? गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। जशपुर जिले में टोलकिट मामले के विरोध में आज सांसद गोमती साय जशपुर जिले के पलथल गांव पहुंचकर भाजपा का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पुलिस थाने के सामने धरनास्थल पर कांग्रेस सरकार का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भाजपा नेताओं पर झूठे मामले बनाकर FIR कर रही है। इस मामले का संचालन रायपुर सिविल लाइन थाने से नहीं हो रहा है, बल्कि कांग्रेस कार्यालय से CM के इशारे पर हो रहा है। गोमती साय का कहना है कि सोनिया और राहुल गांधी के इशारे पर ही झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने गांधी परिवार के खिलाफ तथ्यात्मक मुद्दे उठाए हैं। इस मुद्दे को लेकर हम सड़क से कोर्ट तक जाएंगे। खलाहट में
आदरणीय जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं मंत्री, और संबित पात्रा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ में FIR दर्ज कर रहे हैं। और हमारे नेताओं के खिलाफ में अगर FIR दर्ज कर रहे हैं लोग, कांग्रेस के लोग, तो हम लोग एक एक भारतीय जनता पार्टी के सभी सिपाही गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। आज इसी विषय को लेकर के विरोध करने के लिए हम लोग आज गिरफ्तारी धरना पे बैठे हैं। विषय है बगीचे में किसान आत्महत्या की है, लॉकडाउन को लेकर बताया, क्या मतलब किस नज़रिए से देखते हैं और उस पर किस तरह से कार्रवाई करना है? थोड़ा सा समझ। बगीचे में जो किसान जो आत्महत्या किया है लॉकडाउन में, उसकी जो सब्जी वगैरह खराब हुई, कई एकड़ों में लगाया था, तो वो किस नज़र से देखते हैं और क्या उसमें एक्शन नहीं है? आज पूरे देश में कोरोना महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक एक सिपाही हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, और जनताओं के हक के लिए लड़ रहे हैं कि व्यवस्था यहाँ अच्छा हो। लेकिन कांग्रेस सरकार की आंख है कि खुल नहीं रही है, और इस कोरोना महामारी छत्तीसगढ़ में इतना भयावह फैलने का एकमात्र कारण है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस निकम्मी सरकार की अव्यवस्था। आज इतना भयावह व्यापक मात्रा से अगर कोरोना बढ़ा है और इतना तेज़ी से बढ़ा है, तो कांग्रेस और भूपेश सरकार की अव्यवस्था से बढ़ा है। आज हमारे किसान, आज हमारे छत्तीसगढ़ की जनता और जो कोरोना पेशेंट हैं तड़प रहे हैं व्यवस्था के लिए, इलाज के लिए। आज उस कोरोना महामारी से लड़ने के बजाय कांग्रेस के लोग भारत देश के खिलाफ, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं और हमारे जनता को, छत्तीसगढ़ के जनता को बेसहारा छोड़ दिए। यही अव्यवस्था के कारण आज हमारे किसान नुकसान में है, हमारे छत्तीसगढ़ के जनता नुकसान में है, और आज हम लोग उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सिपाही खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम की रिपोर्ट। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके बयानों के आधार पर दर्ज कराए गए FIR का जुनारदेव विधायक सुनील उइके तथा परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने जोरदार विरोध किया। विधायक ने संयुक्त रूप से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में दोहरा चरित्र अपना रही है। एक ओर तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना की दूसरी लहर में जनता को तड़पता हुआ और मरता हुआ छोड़ दिया गया है। कोरोना आने के 1 साल बाद भी ऑक्सीजन बेड और आइसोलेशन बेड और वेंटिलेटर आदि के इंतजाम नहीं किए गए। इंजेक्शन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे। सैकड़ों लोगों ने अपने परिजनों को इस आपदा में खो दिया है और कोरोना आने के 1 साल बाद भी केंद्र और राज्य सरकार के दोनों बड़े नेता नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान अपनी राजनीति चमकाने में और चुनावों में लगे रहे हैं। थाना जुन्नारदेव में लेटर दिया है, क्या मामला है? आज हम सभी कांग्रेस जनों ने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया है। जिस तरह से हमारे प्रदेश को कोरोना महामारी ने अपने चंगुल में जकड़ा है और हजारों लोगों की मौतें हो चुकी है, ऐसे अकर्मण्य मुख्यमंत्री जो झूठ का एक पुलिंदा है, जिसने जब यहाँ पर कोरोना की महामारी मची थी इसे और नरेंद्र मोदी को चुनाव सूझ रहा था, एक बंगाल में व्यस्त था, एक शहडोल में व्यस्त था, और जब आज सभी जनता जनार्दन ने कड़े लॉकडाउन का पालन करके और सभी लोगों की सहायता से हम इस महामारी से थोड़े से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना काला चेहरा लेके बिलबिलाने लगे हैं और इनके द्वारा हमारे जिले के सर्वमान्य नेता और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी पर FIR दर्ज करके शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रदेश में एक गलत परंपरा की शुरुआत की है। इस परंपरा की शुरुआत तो कमलनाथ जी के खिलाफ शिवराज सिंह ने की है, लेकिन इसका दंश भारतीय जनता पार्टी की आने वाली कई नस्लें भुगतेंगी। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हमारे जुन्नारदेव में जितनी मौतें कोरोना से हुई है, मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी के षड्यंत्र से और शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर
सभी को कोरोना से मृत्यु नहीं दर्शाया गया है। हमारे जिले में हजारों मौतें कोरोना से हुई है, लेकिन कुछ 112, 120 के अंतर्गत आंकड़े प्रशासन के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान ने एक लोक लुभावनी घोषणा की है कि जो कोरोना से लोग मृत हुए उनको 5,000 रुपए महीने की पेंशन दी जाएगी और 1 लाख रुपए की उन्हें सांत्वना दी जाएगी। जब तुम्हारे रिकॉर्ड में मौतें दर्ज ही नहीं है शिवराज, तो तुम 1 लाख और 5,000 की पेंशन किसे दोगे? ये दोगला चरित्र और ये दोगला चेहरा अब आप बंद कर दीजिए। जैसे हमारे यहाँ पर मौतों को छुपाया गया है, वैसे ही पूरे प्रदेश भर में मौतों को छुपाया गया और विदेशी मीडिया ने इन मौतों को उजागर किया, जिससे हमारे देश का नाम पूरे विश्व में बदनाम हुआ है। आज हमारे देश के नागरिकों को कई देशों ने अपने यहाँ पर आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये बहुत शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए, और इसके लिए पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। तो हमने आज ये निवेदन किया अपने आवेदन के माध्यम से, तत्काल शिवराज सिंह चौहान पर हत्या और 420 सहित कई मामलों में FIR दर्ज की जाए, नहीं तो कांग्रेस सड़क पे आके अब उग्र आंदोलन करेगी। एक और जहां पर कांग्रेस जन आज सेवा में लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जुन्नारदेव के नेता आज सारनी में जाकर रेत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल डंपर के आगे तमंचा और बंदूक निकालकर पैसे की वसूली का एक मामला सामने आया, जो बात बात पर अमेरिका की खबर यहाँ पर दिखाते हैं। मैं उन पत्रकारों से भी कहना चाहता हूँ कि आज ये यहाँ की खबर। जुन्नारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।